वेलकम बैक टू कंप्यूटर टीचिंग करियर बाय राखी चौबे। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। रीजनिंग क्लास अपन का जो कंटिन्यू चल रहा था टीचिंग एग्जाम्स के लिए, उसमें हमने नंबर एनालॉजी लास्ट क्लास में कर लिया था। नाउ इन दिस क्लास वी विल डिस्कस लेटर एनालॉजी। ठीक है, इसमें लेटर्स के साथ खेलेंगे। इनडायरेक्टली आप कह सकते हो कि कोडिंग डिकोडिंग में जो भी कॉन्सेप्ट आपने सीखा है वो आपको सीधा सीधा यहाँ पे यूज करना है। ठीक है, तो इन जो भी और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि डेफिनेटली इससे क्वेश्चंस जो हैं वो जरूर ही आते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चंस के साथ साथ हम लोग क्या है जो ट्रिक है वो सब देखते जाएंगे, इजिली कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। नाउ सी, सबसे पहले इस चैप्टर को अगर यदि आप करते हो तो आपको कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर आना चाहिए। ठीक है, और कोडिंग डिकोडिंग यदि बहुत अच्छे से आता है आपको तो आप इसको यूं चुटकियों में सॉल्व कर लोगे। आप सभी को एक कॉन्सेप्ट याद हो। ठीक है, एक कॉन्सेप्ट याद होगा जो कि बेसिक है कोडिंग डिकोडिंग का। वो कौन सा है? तो जो रेफरेंस टेबल है। रेफरेंस टेबल कौन सा है? तो ईजोटी का। ठीक है, रेफरेंस टेबल किसका है? तो ईजोटी कॉन्सेप्ट का। ये आप सभी को पता हो, एक बार बस मैं रिवाइज करवा देती हूँ। ठीक है, तो देखिए ये इसका रैंकिंग था 20 और 25, ये आप सभी को याद होगा। अल्फ़ाबेट सीरीज का रैंकिंग यहाँ से आप एज अ रेफरेंस ले सकते हैं। ठीक है, अब चलो देखो इसमें क्या कहता है कि जैसे एक तरह से कोडिंग डिकोडिंग को ही अलग फॉर्म में पूछते हैं एग्जाम में। सीधा सीधा एग्जामिनर ये नहीं कह रहा है कि यदि कूट इस शब्दों को कोड में ये लिखा है आपने तो इसका क्या होगा, इसने सिर्फ इस फॉर्म में रेशियो के फॉर्म में दे दिया। बाकी पैटर्न क्या है तो सेम है, आपको वही कॉन्सेप्ट यूज करना है जो हम लोग कहाँ यूज करते हैं, कोडिंग डिकोडिंग में। ठीक है, तो चलिए करते हैं इसको। देखो नाउ सी, यहाँ से आपको कहाँ जाना है, यहाँ पे। तो एक तो रेफरेंस पे बना लेना है आपको, बट ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना है कि इसको जब आप सॉल्व करोगे ना तो आपको सिर्फ लेफ्ट साइड वाला, मतलब जिसमें आपको दोनों ही गिवन है एज अ रेफरेंस, ये वाला ही बनाना है। अब बैठ के आप बैल की तरह ये मत बनाने लगना लाइक कि ये पहले हमने सॉल्व किया और फिर इसको बना रहे हैं, ये पूरा यहाँ पे लिख लिया और फिर इसको सॉल्व कर रहे हैं। नहीं, टाइम इंगेज होगा। आपको सिर्फ ये रिलेशन पता करना है। जैसे ये पता चल गया आपको तो तुरंत आप ऑप्शंस के साथ खेल लोगे, तुरंत ही आपका ऑप्शन जो है वो पता चल जाएगा। कैसे? तो वो देखो, बी से ए पे जाना है, सीधा सा दिख रहा है भाई, क्या हो रहा है, -1 हो रहा है, एक कम हो रहा है ना। ई से डी जा रहा है -1, जी से एफ -1, के से जे -1, यानी कि क्लियर है यहाँ पे क्या सीरीज चल रहा है, -1 का सीरीज चल रहा है। तो देखो पी से -1 कर देंगे, आपको यहाँ पे नहीं बनाना है, मैं तो इसलिए यहाँ पे बना रही क्योंकि आपको समझाना है। आपको तो सिर्फ ये सारी चीजें माइंड में ही कर लेना है 1 सेकेंड के अंदर। पी में यदि एक कम करोगे तो क्या होगा आपका, ठीक है, पी में यदि -1 करोगे तो क्या हो जाएगा, ओ। और देखो स्मार्टली काम करना है, यहाँ पे ओ से कितने ऑप्शन से स्टार्ट हो रहे हैं, 1 एंड ओनली बी हो रहा है ना, बाकी किसी में तो ओ है ही नहीं ना, तो ये सारे ऑप्शन तो ऐसे ही कट गए। तो आपका ऑप्शन बी राइट होगा, आपको पूरा चेक करने का जरूरत भी नहीं है। यहाँ से लॉजिक निकाला -1 का, जैसे ये पता चल गया तो आपने पी को निकाला, -1 ओ आया, ओ से एक ही ऑप्शन तो स्टार्ट हो रहा है इनमें, ऑप्शन बी। ठीक है, तो इस तरीके से स्मार्टली आपको सॉल्व करना है। नाउ सी, इसे करते हैं। देखो क्या है, ए जेड बी वाई और क्या कह रहा है ये, सी एक्स डी डब्ल्यू। ठीक है, अब देखो ए से सी है तो क्या हो रहा है, +2 हो रहा है, क्लियर है। अब Z से X पे जाना है तो क्या हो रहा है, -2 हो रहा है, 2 कम हो रहा है ना। ये देखो B से D पे जाना है तो +2 हो रहा है, W पे जा रहा है तो -2, यानी कि सीरीज क्या चल रहा है आपका, +2 -2 +2 -2 है ना, यही सीरीज चल रहा है, क्लियर है। तो इसी तरीके से यहाँ पे देखो E में पहले तो +2 हो जाएगा, है ना, पहले +2 हो जाएगा तो E में 2 जोड़ देंगे, F और G, तो यहाँ पे पहला तो G आएगा। ठीक है, फिर दूसरा क्या है, यहाँ पे माइनस होगा, -2 होगा। ठीक है, तो -2 होने भी में 2 कम कर दोगे तो क्या हो जाएगा आपका, TU भी, है ना, T हो जाएगा। अब देखो G और T, G से स्टार्ट होने वाले तो ये 3 है, अब इनमें देखो GT यहीं पे है ना, ऑप्शन ए में है, बाकी में तो है ही नहीं। तो आपको पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आप 1-2 चेक करो और फिर ऑप्शन टिक आउट करके आगे निकलो। ठीक है, टाइम नहीं वेस्ट करना है यहाँ पे आपको। नाउ सी, कई बच्चों को ये दिक्कत हो रहा होगा कि -2 के बाद T कैसे आ गया, तो सी आपको रैंकिंग याद रखना होगा। रैंकिंग याद रखो, एक तरीका ये है, 1 का ए का जैसे 1 हो गया, Z का जैसे 26 हो गया, B का 2 हुआ, Y का 25 हुआ। यदि आपको नहीं याद रहता है तो फिर आप रैंकिंग लिखो यहाँ पे। C का जैसे 3 हो गया, ठीक है, आपका X का कितना हो गया, 24, D का कितना हो गया, 4 और W का कितना हो गया, 23। अब इस तरीके से आप यहाँ पे इजिली निकाल लोगे, है ना।
तो आपको या तो रैंकिंग रखना, और ये रैंकिंग कहाँ से निकलेगा, तो ईजोटी वाले टेबल से, है ना, ये टेबल रेफरेंस टेबल आपको याद होना चाहिए। नाउ सी, चलो इसे करते हैं, ठीक है। चलो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। तो यहाँ पे क्या होगा, क्या कह रहा है ये, बी सी एफ और जी, इसमें देखो क्या ही लॉजिक लगाते हैं, एच आई एल और एम, है ना, एच आई एल और एम। नाउ सी, चलो देखो बी से एच पे जा रहा है, बी से एच पे जा रहा है, तो क्या हो रहा है, बी का 2 है और एच का कितना हो गया, नंबर दे दो आप एक बार, तो 8, यानी कि क्लियर हो रहा है। यहाँ पे तो +6 हो रहा है ना, सी का 3 है और आई का कितना है 9, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, +6 हो रहा है, यानी कि क्लियर है +6 का सीरीज चल रहा होगा। देखो एफ का कितना है 6, एल का कितना है 12, तो यानी +6 है ना, क्लियर है +6 का सीरीज चल रहा है यहाँ पे। तो आप यहाँ पे भी +6 कर दो, n में +6 करोगे तो कितना आएगा, देखो n का कितना होता है 14, है ना, 14 में +6 करना है तो कितना आना चाहिए 20। अब 20 पे क्या होता है, ईजोटी वाले टेबल में, यही से तो आपको वैल्यू मिलेगा, ईजोटी वाले टेबल में 20 पे क्या होता है, देखो सीधा सीधा जल्दी बताओ क्या होगा, टी हो जाएगा, यानी कि आपका ऑप्शन टी से स्टार्ट होगा, टी है, ठीक है भाई, आगे बढ़ो। ओ का देख लो कितना होगा 15, है ना, ओ का 15 है और 15 में +6 करना है तो कितना होगा 15 6 21 होगा, यानी टी से एक आगे। यू हो जाएगा, टी और यू, देखो टी और यू यहाँ पे है, सिर्फ ऑप्शन सी में है टी और यू, बाकी किसी में नहीं आ रहा, तो ऑप्शन सी जो है अपना क्या होगा, राइट होगा, ठीक है। तो ऐसे स्मार्टली आपको करना है, एक दो ऑप्शन निकाला हमने सही से, बस टिक आउट कर देना है। अब देखो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इसको कैसे करेंगे, इसमें कोई लॉजिक नहीं लगेगा आपका, सीधा सीधा आपको दिख रहा होगा, बहुत ही इजी है यदि आप ढंग से सोचोगे तो, नहीं तो फिर कंफ्यूज हो जाओगे। सी, इसने क्या किया है, बीच वाले को इंटरचेंज कर दिया, देखो ई ए है तो इसने क्या किया है, इस ए को यहाँ कर दिया है और इस ए को यहाँ कर दिया, यानी इंटरचेंज कर दिया, लेफ्ट राइट से राइट टू लेफ्ट। अब देखो के और सी है ना, ये देखो ना यहाँ पे के और सी, इसने क्या किया है, यहाँ वाले सी को उठा के यहाँ रख दिया इसने, और इस के को उठा के यहाँ रख दिया है, समझ रहे हो, यानी कि इस एक्स को कहाँ रख दिया इसने, यहाँ पे रख दिया, और एफ को कहाँ रख दिया इसने, एफ को यहाँ रख दिया, ठीक है। अब क्या बचा आपका जी और एम, तो एम को इसने यहाँ रख दिया, है ना, एम को यहाँ रख दिया, और जी को क्या किया इसने यहाँ रख दिया, एफ एम जी एक्स, देखो किसमें है, ये रहा एफ एम जी एक्स, ऑप्शन बी जो है वो राइट है, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट करो, इसे देखो करेंगे कैसे, CORDEN, ठीक है, कोडेन। चलो नेक्स्ट, ये क्या है, ZROGB और Q, ये दे रखा है इसका कोडिंग। अब इसको कैसे करेंगे, तो रिलेशन निकाल लो, देखो C से Z जाना है, अब C यहाँ पे है, मान लो देखो ABCD ये चल रहा है सीरीज आपका, ठीक है, Z तक। अब C से Z इधर जाओगे तो ये काफी दूर है ना, तो आपको C से Z जाना है, तो आप किधर से चलोगे, पास। हमेशा हम लोग कोडिंग डिकोडिंग या इसमें लेटर्स के साथ जब भी खेलते हैं तो हमेशा पास वाला नंबर देखते हैं, तो C से Z, यहाँ पे देखो ना सीरीज खत्म हुआ होगा तभी तो ABCD स्टार्ट हुआ, तो C से यदि आपको Z पे जाना है तो क्या हो रहा है, -3 हो रहा है ना, कम हो रहा है ये, तो यहाँ पे -3 हो रहा है, क्लियर है। नाउ देखो O से R पे जाना है, O का क्या वैल्यू होता है 15, और R का क्या वैल्यू होता है, R का क्या वैल्यू हो जाएगा आपका 18, यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है +3 हो रहा है, तो आपको इससे आइडिया लग गया, -3 +3 हो रहा है, तो देखो यहाँ -3 हो रहा है, DEFG यहाँ पे +3 हो रहा है, फिर यहाँ -3 हो रहा है और यहाँ +3 हो रहा है। आप चाहो तो रैंकिंग देके चेक कर सकते हो, यानी सीरीज क्या चल रहा है, -3 +3 -3 +3। तो अपन को यहाँ पे भी क्या करना होगा, देखो यहाँ पे किस तरीके से करेंगे कि इसने पूछा है ये वाला मार्क, तो मान लो यहाँ पे जितने भी वर्ड्स हैं वो यहाँ पे होंगे, ठीक है, इसके नीचे का इसने दे रखा है PXIVRO, सीरीज क्या चलाना है आपको -3 का, है ना, -3 +3। अब देखो यहाँ से -3, यहाँ पे P का वैल्यू क्या हो जाएगा, आपको देखो P का, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर लोगे, तो P का क्या हो जाएगा वैल्यू आपका उस टेबल में 16 हो जाएगा, है ना। 16 में आप 3 कम करना है आपको, मतलब किस में 3 कम करोगे तो 16 आएगा, तो डेफिनेटली यहाँ पे क्या होगा आपका 19 होगा ना, 19 में 3 कम करेंगे तो 16 आएगा, और 19 किसका वैल्यू होगा, 19 किसका वैल्यू होगा, S का, है ना, 19 क्या होगा यहाँ पे S हो जाएगा आपका, क्लियर है।
अब देखो एस से कौन सा स्टार्ट हो रहा है, बी और डी, यानी कि इस दोनों में एक होगा, एक और आपको निकालना है, यू होगा या आर, ये चेक करना है आपको। चलो नेक्स्ट वैल्यू निकालो। तो देखो एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका 24, बट यहाँ पे क्या चलता है +3 का सीरीज है ना, तो देखो किस में 3 ऐड करोगे तो 24 आ जाए, तो सीधा सा है ना 21 में 3 ऐड करोगे तो 24 आएगा। अब 21 किसका वैल्यू होता है, तो u का, यानी कि s और u आएगा। देखो s और u किस में आ रहा है, ऑप्शन नंबर बी में, आगे करने की जरूरत नहीं है। ऑप्शन बी जो है अपना वो राइट है, आगे इसलिए करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमारा टाइम बचत होगा, हम लोग दूसरे क्वेश्चंस में इस टाइम को यूज करेंगे। बाकी यदि आप कंफर्म नहीं है, श्योर नहीं है और आपके पास टाइम है तो आप पूरा आराम से निकालें, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट देखो क्या है, ब्लॉग, बहुत ही इंपॉर्टेंट कोडिंग डिकोडिंग का जान जो है वो क्या है, अपोजिट लेटर। मैंने एक बहुत ही अच्छा ट्रिक बताया था, आप लोग प्लेलिस्ट चेक करो, वहाँ से सीखो जाके एक बार, अभी पूरा डिटेल में नहीं बता सकती, बट आप लोग को याद हो तो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था। देखो इसमें यूज क्या होगा वो अपने आप समझ में आ जाएगा आपको। देखो ये क्या है, ब्लॉक्ड वर्ड दे रखा है, नीचे क्या दे रखा है, YOLXPVW, है ना, यही है। अब देखो बी और वाई में क्या रिलेशन है, याद है जब अपोजिट लेटर हमने पढ़ा था तो बी का क्या होता है, वाई होता है ना, बी का वाई है। अब देखो एल और ओ, तो यही तो पढ़ा था हमने, एल का अपोजिट ओ का अपोजिट एल, याद है लब से, है ना, एल का ओ का एल, इसी तरह भी का ई का भी, तो ये याद रखना है आपको। देखो ओ का एल ये अपोजिट वर्ड है, सी का एक्स होगा, याद है ये सी का एक्स होगा, कॉरेक्स जो हमने पढ़ा था, खांसी की दवा, इससे याद रखना है आपको, कॉरेक्स होगा, ठीक है। तो ये अपोजिट लेटर है। देखो के पी काला पानी, ई भी यहाँ पे हमने देखा ई भी, फिर डी डब्ल्यू दूध वाला, है ना, डी का भी हमने पढ़ा था अपोजिट लेटर क्या होगा, डब्ल्यू होगा, दूध वाला से याद रखना है इसको। तो ये क्या कॉन्सेप्ट चला रहा है यहाँ पे, अपोजिट लेटर यूज कर रहा है, ठीक है। कौन सा लेटर यूज कर रहा है आपका, अपोजिट लेटर की वैल्यू यूज कर रहा है। तो चलो अपन को अपोजिट लेटर किसका फाइंड करना है, इसका। तो देखो ओ का अपोजिट क्या हो जाएगा, ओ किसका अपोजिट है, एल का। जेड का अपोजिट क्या होगा, ए होगा, जो सबसे पहला हो जाएगा, है ना। फिर क्या है ये एफ, एफ का अपोजिट फालतू, याद है फालतू जो मैंने बताया था, एफ का अपोजिट यू होगा। फिर एम, एम और एन आसपास जो होंगे, ठीक है, तो एम का अपोजिट एन हो जाएगा, या फिर मैन से भी आप याद रख सकते हो, एम एन मैन से। फिर क्या है एक्स, एक्स का भी देखा हमने सी होगा, और एस, एस का क्या हो जाएगा, एस का क्या हो जाएगा यहाँ पे एच, ठीक है। तो देखो कौन सा आंसर है आपका इसका, LAUNCH, ये वाला, ठीक है। ऑप्शन डी जो है वो राइट है यहाँ पे, ओके। एस का एच से कैसे होगा, हाई स्कूल से, ठीक है। ये सब पढ़ाया हुआ है, आप प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं कोडिंग डिकोडिंग का, उसमें हमने कॉन्सेप्ट किया हुआ है ये, ओके। चलो नेक्स्ट देखो यहाँ पे कंप्यूटर का ये दे रखा है, किसका, COMPUTER, कंप्यूटर का क्या दे रखा है कोड, FQPRXVH और T, है ना, यही दे रखा है। अब देखो C से F पे जाना है, C कितना है 3 है, और F कितना है आपका 6 है, यानी कि क्लियर है, +3 हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। O से Q पे जाना है, OPQ यानी कि +2 हो रहा है, यानी कि सीरीज जो है वो देखो क्या चल रहा होगा, +3, MNOP +3 +2 का सीरीज चल रहा है ना, +3 +2 का चल रहा है ये। तो आपको भी क्या करना है यहाँ पे +3 +2 यूज करना। अब देखो L में +3 करोगे तो क्या आ जाएगा, L में +3 करोगे तो क्या आ जाएगा आपका, L का कितना वैल्यू होता है 12, और +3 करना है 15 आएगा। 15 किसका वैल्यू होता है, O का, है ना। तो आपका ऑप्शन जो है O से स्टार्ट होगा, बट सही है, O से सारे हो रहे हैं, तो आगे फिर से चेक करना होगा अपन को। देखो A में क्या करना है आपको +2, ठीक है, A तो B C, O के बाद C आएगा, फिर N है, यहाँ पे क्या होगा +3, N के बाद 3 जोड़ दो आप तो OPQ आ जाएगा। अब देखो OCQ, फिर क्या है G में +2 करना है तो G H और I, फिर U में +3 करना है X, है ना, तो OCQIX, ठीक है। फिर C आ रहा है, A B C, +2 कर दिया हमने तो C आ गया। फिर देखो G, यहाँ पे क्या होगा +3 तो HIJ, है ना, +3 होगा तो GHIJ, J किस में आ रहा है, इसमें आ रहा है, यानी कि ऑप्शन C जो है अपना राइट है। दूसरा तरीका इसमें जो टाइम बचेगा उसके लिए एक बार बता देती हूँ, ठीक है, जिसमें आपका टाइम बचेगा वो भी करना है आपको। वो किस तरीके से करेंगे, स्मार्टली वर्क करना है, ठीक है। इसमें क्या करेंगे आप देखो, जब भी आप चेक करोगे इसके ऑप्शन तो आपको स्टार्टिंग में ही पता चल गया कि O होगा, ठीक है।
अब देखो ओ से तो सारे हो रहे हैं, अब सेकंड देख लिया हमने कि सी हो रहा है, ये भी चेक कर लिया, +2 देने के बाद सी हो रहा है। अब ओ सी ओ सी ओ सी, तो ये देखो ना यहाँ तक तो कॉमन ही है ना, आपको चेक ही नहीं करना। अब अंतर कहाँ हो रहा है, लास्ट के इस लेटर में है ना, लास्ट के इस लेटर में। तो आप सेकंड से लास्ट पे चेक कर लो, देखो +3 +2 +3 +2 +3 +2, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका +3, तो जी के +3 क्या हो जाएगा, HIJ है ना, यहाँ पे जे होगा। अब देखो जे किस में आ रहा है, वन एंड ओनली इसमें आ रहा है, तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। तो आपको इसमें पूरा चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप इस तरीके से भी अच्छे से चेक कर ले। चलिए अब इस क्वेश्चन को देखते हैं, यहाँ पे देखो क्या कह रहा है ये CEDH। भाई इस क्वेश्चन में कुछ देखने की जरूरत है क्या, देखो इसने क्या किया, इजिली सीधा इसने क्या किया है, यहाँ लेफ्ट टू राइट है, इसने राइट टू लेफ्ट इसको लिख दिया ना, सीधा पलट दिया है। देखो लास्ट का यहाँ गया, ये यहाँ और ये सीधा पलट दिया है इसने, है ना। तो देखो PNR भी है, तो तुम भी लिख लो, पहले क्या करेंगे अपन, V फिर R फिर N और P, ये आ गया अपना आंसर, VRNP किसमें है, ऑप्शन नंबर ए में, ये राइट है। ये सीधा सीधा रिवर्स पैटर्न है, इसने क्या किया, पूरे के पूरे वर्ड को रिवर्स कर दिया, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, इसको करना है, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये, इसको करो। इसमें स्टार्टिंग का ही निकालना है, तो यानी कि अपना रेफरेंस ये हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब देखो रेफरेंस कैसे में क्या लगा रखा है इसने, ट्रिक WIDELY वाइडली है, और यहाँ क्या है HVCDX और K, ठीक है, डन। चलो अब करो, देखो W का क्या दे रखा है, W का रैंक क्या होगा, 22 हो जाएगा, 23, ठीक है। W का रैंक कितना हो जाएगा आपका 23, और H का क्या रैंक है 8, ठीक है। फिर I का यदि बात करोगे तो I का रैंक क्या दे रखा है, आप I का रैंक क्या होता है आपका 9। फिर V का अगर बात करें तो रैंक क्या होगा 22। और आपको बताया था मैंने, ठीक है, कि क्या आपको पता हो, जब भी हम लोग लेटर्स के रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे तो इसमें ध्यान रखना है, हमेशा अपन को इसके पास वाले रैंक पे जाना है, ठीक है। जब सॉल्व करेंगे तो पास वाला रैंक, तो देखो 23 के पास 8 तो होगा नहीं, ये बहुत दूर हो गया, तो इसमें नहीं जाएंगे। 23 के पास में क्या है, भी है, भी वाला होगा, ठीक है। अब देखो यानी कि इंटर क्रॉस पैटर्न चल रहा है यहाँ पे, 23 से 22 हो गया -1, और 9 से 8 किया इसने -1, देखा कैसे हुआ, ये क्रॉस पैटर्न कर दिया इसने -1 करके, ठीक है। अब देखो D से C सीधा सीधा आमने सामने ही चल रहा है यहाँ पे -1। अब यहाँ पे भी फिर इसने क्या किया है, देखो L से K जा रहा है -1, यहाँ पे भी Y से X -1, यानी कि लास्ट के 2 लेटर का तो क्या हो रहा है, इंटरचेंज हो रहा है, ठीक है, मतलब क्रॉस पैटर्न चल रहा है। और बीच के जो 2 हैं उसका क्या हो रहा है, सीधा सीधा सामने सामने हो रहा है, समझ गए। चलो अब इसी तरीके से यहाँ पे इसको कहाँ कर दूँ, यहाँ कर देती हूँ, Q है, E है, H है, M है, D है और F है, ठीक है, क्या है ये है। अब इसको करना है आपको, कैसे करेंगे, -1 करो, Q में -1 करोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, E में यदि -1 करेंगे, देखो -1 ऊपर की साइड होगा ना, रुको एक सेकेंड, इसको नीचे बना देती हूँ, सही रहेगा, नीचे बनाओ इसे, ठीक है, क्योंकि ऊपर वाला ही तो अपन को फाइंड करना है ना, QEHMDF, डन। अब देखो यहाँ से इसका और यहाँ से इसका -1, यानी कि E में किस में एक कम करेंगे तो E आएगा, तो सिंपल सा है ना। F में Q है, किस में एक कम करोगे तो Q आएगा, किस में करेंगे एक कम तो Q आ जाएगा आपका, तो R होगा ना। फिर ये तो क्या था, सामने सामने था, तो I, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा NM है ना, -1 चलेगा, N में -1 करोगे, I में -1 करोगे तो H आ जाएगा। अब फिर इसका क्या है, यहाँ पे है -1, यानी कि इसमें एक कम करोगे तो F आएगा, यानी कि सीधा F में +1 कर दोगे तो क्या आएगा, G आएगा। D में इसी तरीके से आपको क्या करना है, इधर +1 कर देना है, क्योंकि ये -1 का चल रहा है, तो क्या आ जाएगा, E आ जाएगा, यानी FRINGE, ऑप्शन ए जो है क्या है, राइट है यहाँ पे, ओके। तो इस तरीके से भी क्वेश्चंस आता है, और काफी एग्जामिनर इसमें घुमा देगा, तो इस तरीके से भी आपको सोचना है, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट करते हैं इसे, क्या कह रहा है ये,
ACF और J, फिर क्या है ZXU और Q। देखो इसमें सोचने की जरूरत है, A और Z अपोजिट लेटर है, CX अपोजिट लेटर है, F और U, JQ अपोजिट लेटर है, तो E का अपोजिट क्या हो जाएगा, E का अपोजिट क्या होगा B, G का अपोजिट क्या होगा गवर्नमेंट टीचर से GT, I का अपोजिट इंडियन रेलवे IR, N का अपोजिट क्या हो जाएगा M, यानी कि VIRM। अब अपोजिट कैसे होगा, VTRM कैसे होगा अपोजिट, ये आपको याद रखना होगा। अपोजिट लेटर याद रखने की जो ट्रिक भी बताए हैं, जिस तरीके से भी बताया, जैसे लव का, फिर गवर्नमेंट टीचर, इंडियन रेलवे, N और M, तो ये आपको एक बार वो वीडियो देखिए, वहां से अपोजिट लेटर को कैसे याद रखना है ट्रिक उठाइए, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट देखो, इसे करना है, नेक्स्ट करते हैं। देखो क्या कह रहा है ये, QIOK और क्या है MMKO, यही है ना। चलो अब देखो Q से आपको कहाँ जाना है, M पे जाना है, तो Q का रैंकिंग क्या है 17 और M का रैंकिंग क्या है 13, यानी कि सीधा सीधा दिख रहा है भाई क्या हो रहा है, -4 हो रहा है ना, -4 हो रहा है। अब देखो I का रैंकिंग क्या है 9 है और M का रैंकिंग है 13, यानी कि यहाँ पे +4 हो रहा है, यानी सीरीज क्या चल रहा है आपका -4 और +4 का सीरीज चल रहा है। तो आपको क्या करना है यहाँ पे देखो YAWC, यहाँ पे आपको -4 +4 कर देना है। अब देखो Y में -4 कैसे करेंगे, Y का कितना रैंक है 25 है, 25 में से 4 आपको करना है, यानी कि 21 आना चाहिए यहाँ पे। 21 किसका वैल्यू होता है, U का, है ना। तो देखो U से कौन सा स्टार्ट हो रहा है, इधर ऑप्शन A हो सकता है और ऑप्शन B भी हो सकता है। चलो अब आगे बढ़ो, A में +4 करना है, 1 में +4 करोगे तो 5 पे क्या आएगा आपका E आएगा, है ना। तो UE वाला सही है, देखो UE इसमें आ रहा है, ऑप्शन A इज राइट। आगे करने की जरूरत ही नहीं है आपको, जब यहाँ पे कंफर्म हो, आप श्योर हो कि आपका ये सही है, तो आगे करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो चलो आज के क्लास में इतने ही क्वेश्चंस थे। अब हम लोग वर्ड एनालॉजी या फिर फिगर एनालॉजी से मिक्स टाइप का एक क्लास और कर लेंगे एनालॉजी के, फिर नेक्स्ट कोई और टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ओके।